तो सेठ जी मरने लगे तो बोले भाई मेरा जितना भी सामान है ना मेरे बेटे में तो दूंगा ही, पर नौकरों भी को भी कुछ ना कुछ दे के जाऊंगा। तो जैसे तैसे दे दिया, सब बांट दिया। लास्ट में सेठ जी के पास ऊंट थे, बोले भाई मैं तो ऊंट भी इन सब में बांटूंगा। तो बोले भाई मेरे बेटे को तो आधे ऊंट दे दिए जाए मेरे मरने के बाद, और आधे में से आधे पुराने नौकर को दे दिए जाए, और फिर नया जो नौकर है उसको इससे एक कम दिया जाए। तो सेठ जी तो मर गए। अब अगले दिन पंचायत बैठी, लोग बैठे, भाई ऊँटों को बांटा जाए। सेठ जी को ध्यान से सुनो, बड़ी प्रेरणा इसमें कुछ सार निकालने वाला हूँ। तो अब ऊँट बांटने लगे तो ऊँट थे 23। अब धर्मात्मा आदमी के ऊँट आधे कैसे हो 23 में? नहीं हो रहे, सब फैल हो गए। जितने भी सभासद आए थे, पंच आए थे। एक सन्यासी उधर से गुजर रहा था, बोले महाराज जी आप सत्संग वत्संग तो बहुत हो गए, गांव में 2 दिन से वो ऊँट सेठ के बटाई में नहीं आ रहे, आप उनको बांट दो। अरे बोलो बांट देंगे, बुला लो सबको। सब गाँव इकट्ठा हो गया। अगले दिन सेठ वो महाराज जी भी आ गए। बोले भाई ऊँट कितने हैं? बोलो 23 हैं। तो बोलो ठीक है कोई बात नहीं। अब महाराज जी के पास भी एक ऊँट था, तो बोले भाई मेरा ऊँट भी ले चलो, मैं ऊँट पे चलूंगा। ऊँट पे बैठ के महाराज जी भी आ गए, सभा लग गई। बोले भाई ऊँट ले आओ सारे। तो 23 ऊँट बांध दिए गए। अब महाराज जी बोले भाई मेरा ऊँट भी इन्हीं में बांध दो आप। तो वो ऊँट भी उन्हीं में बंध गया। ऊँट हो गए 24। अब महाराज जी ने कहा, बोले भाई बांटो। बोले महाराज जी बोले आधे इनको दे दो बेटे को। तो 24 में से आधे कितने हुए? 12। 12 सेठ के बेटे को दे दिए, बचे 12। 12 में से आधे दे दिए पुराने नौकर को, बचे 6। बोले भाई एक कम इसको देना था, बोले भाई 5 इसको दे दो, है ना। 23 ऊँट फट गए, बाबा जी वाला ऊँट फट गया। तो जो बाबा जी वाला ऊँट है ना, वो है आत्मा। आत्मा के टुकड़े नहीं होते, आत्मा के कभी टुकड़े नहीं होते, चेतन के टुकड़े नहीं होते। ये जितना भी खेल है ना, ये सारे जड़ में हो रहा है ना। तो 23 जो बंटने वाली चीज है ना, वो बता रहा हूँ। लिखना चाहो तो लिख लो, आप लोगों के काम आएगी। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, है ना, 5 तन मात्राएं और 5 महाभूत। ये समझना चाहोगे तो समझ लगेगा, मैं समझा दूंगा। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन मात्राएं बोलते हैं। रूप रस, आर्य समाज से कोई बिलोंग करता हो तो इन चीजों को थोड़ा बात जानता होगा, होंगे जरूर आपकी कॉलोनी में कोई ना कोई। हाँ बिल्कुल, माता जी समझ रही होंगी मेरी वार्ता किधर जा रही है। हाँ, ऋषि दयानंद ने बहुत काम किया था इसमें। हमारा दुर्भाग्य है कि हम विदर्भ में कच्चे चढ़ गए, कोई बात नहीं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये तो होगी तन्मात्राएं। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 20 हो गए। एक मन, एक बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार 3, ये 23। ये प्रकृति से बने हुए हैं, सतरजतम से। पूरा संसार त्रिगुणात्मक है और आत्मा इनसे अलग है ना। तो मैं पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अच्छा सत्संग किया, अच्छा सारा किया। पर कृष्ण वाला रूप, जो असली रूप, सुदर्शन चक्र वाला जो विदर्भियों को काट देता है, ये ठीक है, ये भी करते रहो, कोई बात नहीं, मैं कहते इसकी मनाही नहीं कर रहा हूँ, पर उस रूप का भी थोड़ा ध्यान रखो। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पंडित जी को मैंने पूछ लिया था, इनका आगे सत्संग है ना। तो नमस्ते।